एक और बिहार में 4 सीटों का उपचुनाव शुरू होगा। हर तरफ इन चारों सीटों पर मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में रहने वाले हैं। एक सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। उनके साथ नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह कार्यक्रम दरभंगा में होने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी एम्स का शिलान्यास करने वाले हैं। एम्स दरभंगा में बन रहा है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार को देने वाले हैं, जिसमें कई सड़कों का निर्माण है, चौड़ीकरण है, सिंचाई और पानी की व्यवस्था को लेकर योजना की बात कही जा रही है। वहीं दरभंगा को तीसरे रेलवे स्टेशन की सौगात भी दी जा सकती है। कुल 1.5 से 2 घंटे प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा में रहने वाले हैं, जिसमें उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के तरफ से दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां मौजूद रहेंगे। यह कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में जहां एक और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण होना है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाषण दे सकते हैं। गठबंधन में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की एक तरीके से इस मुलाकात पर भी सबकी नजर होगी कि इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है। लेकिन बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी उस दिन बिहार में है जिस दिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें से 2 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, 1 सीट पर हम और 1 सीट पर जेडीयू का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। यहां पर सीधी टक्कर आरजेडी से है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 4 में से 3 सीटें आरजेडी के महागठबंधन के पास थी, जिसमें से 2 सीट आरजेडी के पास, 1 सीट सीपीआई-एमएल के पास और 1 सीट हम के पास, जिससे जीतन राम मांझी वहां चुनाव जीते थे। इस बार इन चारों सीटों पर चुनाव, जिसमें बीजेपी अगर 1 सीट से ज्यादा या यूं कहें कि एनडीए अपनी टैली को बढ़ाती है, तो उसके लिए बड़ी बात होगी। वो विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देगी। लेकिन अगर आरजेडी अपनी 3 सीटों को बचा भी लेती है, तो वो बहुत बड़ी बात होगी विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का रुझान किस तरफ है। हालांकि इस बार सबकी नजर चुनाव में पहली बार उतरे जनसुराज पार्टी पर भी होगी कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने जो 4 उम्मीदवार चारों सीट पर उतारे हैं, वो कितना वोट ले पाते हैं और उनके वोट के काटने से किस पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है। अब देखने वाली बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मन से बिहार को योजनाओं की सौगात दे रहे होंगे, तो क्या वो अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी किसी बड़ी लकीर को खींचकर बिहार से जाएंगे। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।